नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है डिवाइड एंड कंक्वर का एक और एग्जांपल, मर्ज सॉर्ट। दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो कि क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कंक्वर अप्रोच का यूज करते हैं। और डिवाइड जो क्विक सॉर्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब मर्ज सॉर्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो स्ट्रिंग दे रखी है इसको मैं मर्ज सॉर्ट का एग्जाम यूज करके पहले शॉर्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे मर्ज सॉर्ट काम करती है। उसके बाद मैं उसकी एल्गोरिथम लेके उसका एनालिसिस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मर्ज सॉर्ट जो है, सपोज यहाँ पे वन जो लिस्ट है, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज कर रही है। इसका मतलब ये इसको पार्ट में डिवाइड करेगी, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेगी। तो ये कैसे डिवाइड करती है वो देखिए। मर्ज सॉर्ट जैसे कि क्विक सॉर्ट में हम बाइनरी सर्च में हम मिड एलिमेंट का यूज करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हम जो मर्ज सॉर्ट है वो दो इक्वल हाफ में स्ट्रिंग को डिवाइड करती जाती है, जब तक कि इतनी छोटी स्ट्रिंग नहीं हो जाती है जो एक बार में सॉल्व की जा सके। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं देखूं कि मर्ज सॉर्ट यहाँ पे कैसे काम करेगा, तो आप देख सकते हैं इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। इन 8 एलिमेंट्स को हमें मर्ज सॉर्ट का यूज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगी इसको सब प्रॉब्लम्स में। ये लार्ज प्रॉब्लम है, इसको लार्ज प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना स्टार्ट करेगी। तो कैसे करेगी? तो ये जो भी लिस्ट है उसको हाफ कर दी जाती है ऑलवेज। तो अगर मैं ये ओरिजिनल लिस्ट है 8 एलिमेंट्स की, अगर मैं इसको हाफ करूं तो दो लिस्ट मेरे को मिल जाएंगी, और उनमें आपको 4 एलिमेंट्स होंगे। 4 एलिमेंट्स की लिस्ट मिल जाएंगी। तो एक लिस्ट ये है और दूसरी लिस्ट ये है, 16 एंड 4। उसके बाद अभी भी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हम इसको एक बार में सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह से इसको भी, तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम। तो नेक्स्ट टाइम जब इसको डिवाइड करेंगे 2 इक्वल हाफ में, इसको भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, तो हमें दो लिस्ट मिल जाएंगी इससे। सॉरी, सी। तो पहले हमारे पास 8 एलिमेंट की एक लिस्ट जो ओरिजिनल लिस्ट में दी गई, फिर हमने उसको डिवाइड किया दो इक्वल हाफ में, तो 4 एलिमेंट की हमें दो लिस्ट मिल गई। फिर ये भी प्रॉब्लम बड़ी थी, तो हमने उसको फर्दर डिवाइड किया। तो दोनों लिस्ट को दो दो पार्ट में डिवाइड किया, तो हमें 4 लिस्ट मिल गई। लेकिन अब लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? हाफ हो गए। तो ये 2 एलिमेंट की लिस्ट है, ये भी 2 एलिमेंट की लिस्ट है, ये भी 2 एलिमेंट की लिस्ट है, ये भी 2 एलिमेंट। अभी भी इस प्रॉब्लम को मर्ज सॉर्ट लार्ज प्रॉब्लम में कंसीडर करता है और इसको फर्दर डिवाइड करता है। तो अगर मैं देखूं कि जो इसको इस लिस्ट को हम फर्दर डिवाइड करेंगे दो इक्वल हाफ में, तो एक लिस्ट मिल जाएगी 10 जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है 10। दूसरी लिस्ट मिल जाएगी 2। फिर इस तरह से आप देख सकते हैं कि 14, देन 7, देन 16 एंड देन 4। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 8 लिस्ट हैं जिनमें सभी में एक एक एलिमेंट है, जिसमें सभी में एक एक एलिमेंट है। अब हम एक एलिमेंट की लिस्ट को डिवाइड नहीं कर सकते, हम एक एलिमेंट की लिस्ट को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम अपनी डिवाइड करने की जो प्रोसेस है वो यहीं कंप्लीट कर देंगे। और ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओरिजिनली 8 एलिमेंट्स की एक सिंगल लिस्ट थी, लेकिन हमने उसको डिवाइड करते गए तब तक जब तक कि हम डिवाइड कर सकते हैं, तब तक हमने डिवाइड किया। तो अब हमारे पास 8 लिस्ट हो गई हैं 1 एलिमेंट की, 8 लिस्ट हो गई हैं 1 एलिमेंट की। तो जब ये डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट होती है तो फिर मर्ज सॉर्ट मर्जिंग करना स्टार्ट करती है, और उसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है मर्ज सॉर्ट। अब ये मर्ज प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। फिर हम उस मर्ज प्रोसेस को इस पर इन 8 लिस्ट पे हम उनको अप्लाई करेंगे। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ 1, 3, 5, 7 और 2, 4, 6, 8। ये सपोज दो लिस्ट है हमारे पास, ये सपोज दो लिस्ट है हमारे पास। तो हम मर्ज इन दोनों लिस्ट को मर्ज करना है, और इसी मर्जिंग प्रोसेस की वजह से इसका नाम मर्ज सॉर्ट है। अब अगर इन दोनों लिस्ट को मर्ज करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, सो दैट हमें तीसरी सॉर्टेड लिस्ट मिल जाए।
ये दोनों लिस्ट आपस में सॉर्ट इंडिपेंडेंटली अगर मैं देखूं तो ये भी सॉर्टेड है अपने आप में, ये भी सॉर्टेड है अपने आप में। अब हमें इन तीनों दोनों को मर्ज करके एक हम तीसरी लिस्ट बनाएंगे जो कि सॉर्टेड होगी और उसमें इन दोनों लिस्ट के सारे एलिमेंट होंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम यहाँ पे एक पॉइंटर हम यहाँ इस लिस्ट में यूज कर लेंगे आई पॉइंटर, और एक पॉइंटर हम इस लिस्ट में यूज कर लेंगे जे पॉइंटर। तो अब आप देखिए दोस्तों कि जब हम इस तरह से इसको बनाएंगे तो सपोज इस एरे का नाम है ए और इस एरे का नाम है बी। तो अब आप देखिए हम ऑलवेज कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को और जो छोटा होगा उसको तीसरी लिस्ट में हम डाल देंगे। तो मर्ज सॉर्ट एक थर्ड स्टोरेज यूज करती है, दो लिस्ट के अलावा भी एक थर्ड स्टोरेज यूज करती है। और वो कैसे काम करती है, देखिए इन दोनों लिस्ट से हम तीसरी सॉर्टेड लिस्ट बनाएंगे। तो हमने दो पॉइंटर यूज किए आई और जे, और दोनों पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं उसको हम कंपेयर करेंगे, और जो दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी होगी उसको हम तीसरी लिस्ट में डाल देंगे, और जिस लिस्ट से हम वैल्यू ले रहे हैं उस लिस्ट का पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे। तो अभी आप देखिए, अभी आई जो है 1 को पॉइंट कर रहा है और जे जो है 2 को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं देखूं तो आई 1 और 2 इन दोनों में कौन सा छोटा है, 1 छोटा है, 1 को आई पॉइंट कर रहा है। तो हम तीसरी लिस्ट में 1 डाल देंगे, और चूंकि हम ये 1 इस पहली लिस्ट से ले रहे हैं तो आई पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। अब आई किसको पॉइंट करेगा, 3 को पॉइंट करेगा। अब आई 3 को पॉइंट करने लगेगा, जबकि जे अभी 2 को ही पॉइंट कर रहा है, जे अभी 2 को ही पॉइंट कर रहा है। अब हम फिर से जे और आई दोनों पॉइंटर जिन वैल्यूज को पॉइंट कर रहे हैं उन दोनों में को कंपेयर करेंगे, और उनमें से जो भी छोटी होगी उसको हम तीसरी लिस्ट में डाल देंगे। तो अब आप देखिए कि अभी आई पॉइंटर जो वैल्यू पॉइंट कर रहा है वो 3 है, जे पॉइंटर जो वैल्यू पॉइंट कर रहा है वो 2 है, तो 2 लेसर है, तो हम 2 को तीसरी लिस्ट में डाल देंगे। और चूंकि हम इस लिस्ट से वैल्यू तीसरी लिस्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस पॉइंटर को हम बढ़ा देंगे। तो अब जे पॉइंटर जो है वो 4 को पॉइंट करने लगेगा। तो अभी आप देखिए, अब फिर इन दोनों पॉइंटर्स के जो वैल्यू हैं उनको हम कंपेयर करेंगे। तो इस बार हम देखेंगे कि पहली लिस्ट की वैल्यू 3 कम है, तो हम 3 को तीसरी लिस्ट में डाल देंगे और आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे सो दैट ये 5 को पॉइंट करने लगता है। और फिर हम इन दोनों पॉइंटर्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो इस बार हम देखेंगे 4 है, और जिस इस लिस्ट से हम ले रहे हैं तो हम जे के वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो 5 और 6 को पॉइंट कर रहे हैं आई और जे। तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 5 छोटा है, तो हमने 5 तीसरी लिस्ट में डाल दिया और इसको बढ़ा दिया। और अब अगर जे आई और जे को कंपेयर करें तो 6 छोटा है, तो 6 हमने ले लिया और इस पॉइंटर को यहां बढ़ा दिया। अब अगर मैं फिर से कंपेयर करूं तो 7 छोटा है, 7 हमने ले लिया। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने 7 लिया तो पहली लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब पहली कोई भी एक लिस्ट अगर कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उनको उसी सीक्वेंस में हम इस लिस्ट में डाल देते हैं। तो ये पहली लिस्ट कंप्लीट हुई, तो फिर हमें इस दूसरी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ केवल एक है तो हम इसको यहाँ डाल देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 10 भी होता तो हम दोनों को उसी सीक्वेंस में यहाँ डाल देते। तो ये इस तरह से दो जो सॉर्टेड लिस्ट हैं उनसे मर्ज करके हमने तीसरी सॉर्टेड लिस्ट बना दी। तो यही मर्जिंग प्रोसेस होती है, और ये मर्ज प्रोसेस, इसी मर्ज प्रोसेस के कारण इस लिस्ट का, इस सॉर्टिंग टेक्निक का नाम है मर्ज सॉर्ट। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये सॉर्टिंग मर्जिंग प्रोसेस आपको बताया। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा इन छोटी छोटी लिस्ट में। अब देखिए दोस्तों, हमने इस जो प्रॉब्लम हमें दिया गया था उसको हम डिवाइड करते गए। कब तक डिवाइड किया, जब तक कि हमें एक एलिमेंट की लिस्ट नहीं मिल जाती। अब एक एलिमेंट की लिस्ट को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक एलिमेंट की लिस्ट को सॉर्ट करने में सॉर्ट कैसे करेंगे, बस एक ही एलिमेंट है तो वो अपने आप में सॉर्टेड होगा। तो फिर हम सिंगल एलिमेंट की लिस्ट को सॉर्ट, अब हम मान के चलते हैं कि ये जो दो लिस्ट हैं
इनमें दोनों ये दोनों लिस्ट सॉर्टेड हैं। अब हम इन दोनों से तीसरी सॉर्टेड लिस्ट बनाएंगे। तो अब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। अब मर्जिंग प्रोसेस में आई यहां लेंगे, जे यहां लेंगे। यहां जे की वैल्यू कम है तो हम पहले ले लेंगे और जे को आगे बढ़ाएंगे। जे खत्म हो गया तो आई वाली जो लिस्ट है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लिख देंगे, तो 210 मिल जाएगा। अब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। प्रोसेस सेम हमें अप्लाई करनी है। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा और 14 मिल जाएगा। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा और 16 मिल जाएगा। अब आप देखिए कि अभी जो प्रोसेस हमने किया था ओरिजिनल लिस्ट के साथ, अब हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें मर्जिंग प्रोसेस के साथ हम सॉर्टेड करते जा रहे हैं। अब ये दो एलिमेंट की 4 लिस्ट हमें मिल गई। तो अब हम पहली 2 को मर्ज कर देंगे, दूसरी 2 को मर्ज कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, फिर 9 मिल जाएगा, देन 10 मिल जाएगा, देन 12 मिल जाएगा। और यहां से हमें मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, देन 7 मिल जाएगा, देन 14 मिल जाएगा, देन 16 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास 4 एलिमेंट की 2 लिस्ट आ गई। तो अब हम इनको मर्ज कर देंगे। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो फिर वही ब्रैकेट लगाएंगे, 2 देन 4 देन 7 देन 9 देन 10 देन 12। जैसे ही 12 डालेंगे तो फिर ये लिस्ट कंप्लीट हो गई। तो इसमें जितने भी एलिमेंट बचे हैं वो एज इट इज हम कॉपी कर देंगे। तो 14 एंड 16। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमें जो ओरिजिनल लिस्ट दी गई थी 8 एलिमेंट्स की, अब वो सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास आ गई है, 2 4 7 9 10 12 14 16। तो ये इस तरह से ये मर्ज सॉर्ट काम करता है। इस तरह से ये मर्ज सॉर्ट काम करता है। क्लियर हुआ? आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया तो होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। और इसकी अब हम कॉम्प्लेक्सिटी को, पहले मैं इसकी एल्गोरिथम लिखूंगा, उसके बाद इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम चेक करेंगे। अब आप ध्यान देना दोस्तों, जब हम मर्ज प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखिए कि अगर इस लिस्ट में m एलिमेंट है, इस लिस्ट में n एलिमेंट है, तो हम दोनों लिस्ट के सारे एलिमेंट को पढ़ रहे हैं। तो इसके भी दोनों एलिमेंट को पढ़ रहे हैं, इसको भी। अगर इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो हम जो मर्जिंग प्रोसेस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, m प्लस n, ऑर्डर ऑफ m प्लस n, ऑर्डर ऑफ m प्लस n। क्यों? क्योंकि हम इसके भी m एलिमेंट पढ़ रहे हैं, इसके भी n एलिमेंट पढ़ रहे हैं। अगर एक एलिमेंट को पढ़ने में 1 सेकंड का टाइम लगता है, तो m एलिमेंट की लिस्ट को पढ़ने में m सेकंड्स का टाइम लगेगा, और n एलिमेंट्स को लिस्ट को पढ़ने में n सेकंड्स का टाइम लगेगा। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हम दोनों को पढ़ रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ m प्लस n। क्लियर है दोस्तों? अब आप देख सकते हैं कि हम मर्ज सॉर्ट में जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं या मर्ज कर रहे हैं, तो दोनों लिस्ट सेम साइज की हैं। अगर इसमें m एलिमेंट है तो इसमें भी m एलिमेंट है। इसमें देखिए दोस्तों, अभी इन दोनों लिस्ट को मर्ज किया था हमने, तो इसमें भी एक एलिमेंट है, तो इसमें भी एक एलिमेंट है। फिर इन दोनों को मर्ज किया, इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसमें भी 2 एलिमेंट है। फिर इन दोनों को मर्ज करके हमें 4 एलिमेंट की लिस्ट बनी, तो फिर हमने इन दोनों को मर्ज किया, तो इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जनरली इन दोनों लिस्ट की साइज क्या होगी, सेम होगी। तो अब मैं अगर मान लूं कि पहली लिस्ट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, दूसरी लिस्ट में भी n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो दोनों को मर्ज करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। अभी हम ऑर्डर ऑफ m प्लस n लिख रहे थे, तो अब n प्लस n कर देंगे तो 2n हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 2n हो जाएगी। और जैसे ही कोई कांस्टेंट आ जाता है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं और इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n। तो मर्ज करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मर्ज करने की जो प्रोसेस है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई दोस्तों, ऑर्डर ऑफ n। इस को याद रखिएगा, अभी हम इसका यूज करने वाले हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ n। तो अब मैं इसकी एल्गोरिथम लिखूंगा और उसके बाद उसको हम एनालाइज करेंगे।
तो दोस्तों ये है मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट का जो मैंने मर्ज प्रोसेस अभी आपको बताया था उसका एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं जो मर्ज शॉर्ट का एल्गोरिथम है वो इस एल्गोरिथम को यूज करेगा। तो इसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं मर्ज प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे मर्ज प्रोसेस में 4 आर्गुमेंट यूज किए हैं। पहला ए, जहाँ पे सारे एलिमेंट स्टोर हैं, एरे का नाम है। लो, मिनिमम इंडेक्स ऑफ एरे। मिड, मिड इंडेक्स ऑफ एरे। हाई, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एरे। तो ये 4 आर्गुमेंट में यहाँ दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एक इसमें टेम्परेरी एरे बी ले रहा हूँ। मैं इसमें एक टेम्परेरी स्टोरेज बी ले रहा हूँ। आई और जे जो 2 पॉइंटर हमने यूज किए थे उनको मैंने इनिशियलाइज किया है। आई को इनिशियलाइज किया है लो से और जे को इनिशियलाइज किया है मिड प्लस 1 से। मिड प्लस 1 से। अब एक और टेम्परेरी स्टोरेज जो मैं एरे ले रहा हूँ उसमें हमें वैल्यू स्टोर करने के लिए भी उसके एक इंडेक्स लेना पड़ेगा। तो मैंने के ले लिया और के को हम क्या कर रहे हैं, लो से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब आप देखिए दोस्तों, मैं ए के दोनों हाफ से एलिमेंट लूंगा और बी में एक थर्ड लिस्ट बनाऊंगा जो कि सॉर्टेड होगी। और जब ये लिस्ट बन जाएगी तो फिर बी के सारे एलिमेंट में वापस ए में कॉपी कर दूंगा, सो दैट जो मर्जिंग के बाद जो लिस्ट है वो ए में हमें मिल जाएगी। अब आप देखिए दोस्तों, अब हम सारे इनिशियलाइज करने के बाद, सारे पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करने के बाद मैंने 3 पॉइंटर यहाँ लिए हैं, आई, जे और के। दोनों लिस्ट जो हमें मर्ज करनी है उनमें मैं पहले पॉइंटर यूज कर रहा हूँ और के जो है वो बी जो टेम्परेरी एरे जो अभी खाली है उसके लिए मैं एक पॉइंटर यूज कर रहा हूँ। अब आप देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे वाइल लूप का यूज किया है। यहाँ पे मैंने 3 वाइल लूप यूज किए हैं और 3 इफ कंडीशन यूज की है। तो वो देखिए कैसे किए। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू मिड एंड जे इज लेस देन और इक्वल टू हाई। इसका मतलब समझे दोस्तों आप कि मैं एरे, एक ही एरे है, जैसे मान लीजिए 2 4 5 7 1 3 6 8, ये 2 सॉर्टेड लिस्ट हैं। ये एक ही एरे में स्टोर्ड है, ये 0 से लेके मिड तक और ये मिड प्लस 1 से लेके हाई तक ये स्टोर है। इस तरह से स्टोर है। तो अब मैंने इन 2 लिस्ट को मर्ज करना है और मैं उसको बी में कॉपी करूंगा और जब ये पूरी लिस्ट बी में आ जाएगी, 8 एलिमेंट की लिस्ट आ जाएगी, तो फिर मैं पूरी की पूरी लिस्ट को बी से ए में कॉपी कर दूंगा, सो दैट बी ए में जो सॉर्टेड एलिमेंट हैं 8 एलिमेंट की लिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसको कैसे बताऊं। तो यहां पे हमें जब तक आई की वैल्यू मिड से कम है या उसके इक्वल है तब तक हम चलेंगे और जे की वैल्यू आई हाई से कम है या उसके इक्वल है तब तक हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंटर्स की वैल्यू को हम मैच करेंगे। इफ ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ जे, इसका मतलब पहली लिस्ट में जो वैल्यू है वो उसका पहली लिस्ट की पहली वैल्यू कम है, तो हमने उसको दूसरे एरे में कॉपी कर दिया और आई को केवल बढ़ाया। हमने केवल आई को बढ़ाया है, जे वैसा का वैसा रहेगा तो केवल आई को बढ़ा दिया। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमें दूसरी लिस्ट से एलिमेंट लेके बी में कॉपी करना है। तो हमने किया बी के इक्वल टू ए ऑफ जे और फिर यहां से हमने कॉपी किया है तो हम जे के पॉइंटर को बढ़ा देंगे। लास्ट में इन दो इस एल्स के बाहर इस लूप के खत्म करने के पहले हमें बी जो हम टेम्परेरी एरे में स्टोरेज ले रहे हैं उसका पॉइंटर तो हमें दोनों केसेस में बढ़ाना है। हम चाहे तो ये स्टेटमेंट हम दोनों जगह कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लूप इफ कंडीशन के बाहर एक ही बार लिख दिया, तो ये दोनों
अगर ये कंडीशन ट्रू है तो भी ये चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो भी ये चलेगा। तो ये ऑलवेज वो हो जाएगा। अब इस लूप से क्या होगा दोस्तों कि अगर दोनों में से कोई एक लिस्ट जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा, प्रॉपर चलेगा, और उसके बाद ये लूप बाहर आ जाएगा। जैसे कोई एक लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो ये बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर कोई भी एक लिस्ट कंप्लीट हो जाती तो हमें पहले ये पता करना है कि कौन सी लिस्ट कंप्लीट हुई है। आई पॉइंटर हमने लिया था फर्स्ट लिस्ट के लिए और जे पॉइंटर लिया था हमने सेकंड लिस्ट के लिए। तो अब अगर आई पहली लिस्ट कंप्लीट हुई है तो आई की वैल्यू मिड से ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने आई की वैल्यू को कहां तक चला रहे थे, मिड तक चला रहे थे, और अगर ये मिड से ज्यादा है इसका मतलब आई पहली लिस्ट कंप्लीट हो गई। अगर ऐसा है दोस्तों, इफ आई इज ग्रेटर देन मिड, तो फिर क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब पहली लिस्ट कंप्लीट हो गई। तो पहली लिस्ट कंप्लीट हो गई तो सेकंड लिस्ट में जो एलिमेंट बचे हैं वो सीधे सीधे हम उसी सीक्वेंस में कॉपी करते जाएंगे। तो फिर देखिए दोस्तों, while j is less than or equal to high, तो बाकी के जो एलिमेंट बचे हैं वो सीधे हम कॉपी करते जा रहे हैं और j और k की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब क्या हुआ है कि दूसरी लिस्ट कंप्लीट हुई है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे ये चेक किया है, इफ j is greater than high, if j is greater than high, इसका मतलब क्या है कि j की वैल्यू जो है दूसरी लिस्ट कंप्लीट हुई, और दूसरी लिस्ट अगर कंप्लीट हुई है तो फिर क्या करेंगे कि पहली लिस्ट में जो भी एलिमेंट बचे हैं i इज लेस देन और इक्वल टू मिड, हम उनको सीधे सीधे कॉपी करते जाएंगे और पॉइंटर दोनों लिस्ट के पॉइंटर को बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद इस व्हाइल लूप और इन दोनों इफ कंडीशंस और दोनों व्हाइल लूप के बाद पूरी लिस्ट जो सॉर्टेड फॉर्म में है, दोनों लिस्ट मर्ज होकर सॉर्टेड फॉर्म में बी में आ जाएंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, कॉपी ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी टू ए। ये बी हमने टेम्परेरी एरे लिया था, तो बी के सारे एलिमेंट को हमें ए में कॉपी कर देना है। सो दैट अब ये कॉपी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉपी, मैं इसका कोड भी लिख सकता हूँ। सिंपल कोड होगा, व्हाइल आई इज लेस देन, आई को हम फिर से इनिशियलाइज करेंगे जे से, सॉरी लो से, और हाई तक हम लेके जाएंगे, और जब ये बी के सॉरी ए आई इक्वल टू बी आई, और पूरा हम ये कॉपी उसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे ये कोड नहीं लिखा मैंने, लेकिन इतना कोड आप लिख सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका कोड भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 2 से 3 लाइन का कोड होगा तो वो आप लिख सकते हैं। तो कॉपी ऑल एलिमेंट ऑफ बी टू ए। इसके बाद हमारे पास हमने जो मर्ज लिस्ट है वो कहाँ आ जाएगी, वापस ए में आ जाएगी। तो इसके बाद अब हम ये मर्ज प्रोसेस है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने दोस्तों कितनी निकाली थी, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन। तो यहाँ पे अब जब मैं इसको यूज करके मर्ज सॉर्ट का कोड लिखूंगा तो फिर इसका हम यूज करेंगे। तो अब आप मैं मर्ज सॉर्ट का कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मर्ज सॉर्ट का कोड मैं लिखता हूँ। तो दोस्तों ये है एम सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट को मैंने नाम दिया है, जो फंक्शन मैंने इसके लिए यूज किया है मर्ज सॉर्ट को एम सॉर्ट। एम सॉर्ट से मैंने एक फंक्शन बनाया नाम से। अब इसमें देखिए मैं 3 आर्गुमेंट यूज किए हैं। पहला ए, जे एरे का नाम जिसमें वैल्यू स्टोर है, लो एरे का मिनिमम इंडेक्स, हाई एरे का मैक्सिमम इंडेक्स। अब हम बस इसमें ये हम चेक करेंगे कि इफ लो इज लेस देन हाई, लो इज लेस देन हाई, तो हम एक मिडिल एलिमेंट मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। अगेन मैं इसमें जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, अगर इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो इवन है तो सीधा वो आ जाएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आती है इन केस, तो फिर मैं इसमें सीलिंग फंक्शन यूज कर सकता हूँ, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। देन मिड की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो फिर हम एक एम सॉर्ट लगाएंगे ए लो और मिड तक, और दूसरी एम सॉर्ट लगाएंगे ए मिड प्लस 1 से लेके हाई तक। और जब ये दोनों सॉर्ट हो जाएंगे लिस्ट, तो फिर हम उसको मर्ज कर देंगे ए लो मिड हाई।
और इसीलिए दोस्तों मैंने वहां पे 4 आर्गुमेंट यहाँ दिए थे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये काम करेगा। तो अब हमें इन दो एम सॉर्ट के थ्रू ये लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, और जब ये दोनों लिस्ट सॉर्ट हो जाएंगी तो फिर इन दोनों सॉर्टेड लिस्ट को हम इससे मर्ज कर देंगे। तो ये इस तरह से मर्ज सॉर्ट काम करता है दोस्तों। अब मेरे को यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है, तो फिर हम इसके लिए कैसे काम करेंगे। तो अभी आप देखिए दोस्तों कि यहाँ ये रिकर्सिव फंक्शन है, और रिकर्सिव फंक्शन है तो इसके लिए हमें रिकरेंस रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए रिकरेंस रिलेशन कैसे क्रिएट करेंगे, अभी आप लोग इतने रिकरेंस रिलेशन में क्रिएट करके आपको बता चुका हूँ। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप हम ये देखेंगे कि इसमें नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट कितने हैं और रिकर्सिव स्टेटमेंट कितने हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। ये भी नॉन रिकर्सिव है, ये भी नॉन रिकर्सिव है, और ये भी नॉन रिकर्सिव है। 2 रिकर्सिव स्टेटमेंट्स हैं, ये है और एक ये है। तो पहले सारे नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी काउंट है उनको हम देख लेते हैं। अब आप देखिए कि ये कंडीशन चेक करना है, कितना टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। इसको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट टाइम। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि कितनी आ रही थी, ऑर्डर ऑफ n प्लस 2 कांस्टेंट, तो 2c। अब जब हमारे पास n की टर्म्स में कोई फंक्शन वो है, तो हम इस कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। तो इस कंप्लीट नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो टोटल क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। अब रिकर्सिव स्टेटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी देखिए क्या होगी। अब ये 2 रिकर्सिव स्टेटमेंट्स हैं। अब दोनों रिकर्सिव स्टेटमेंट्स, अब मान लीजिए अगर मैं जो m सॉर्ट ले रहा हूँ, m a लो से लेके हाई तक, तो अगर ये इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इस पूरी एल्गोरिथम को रन होने में सपोज ये टाइम ले रही है कितना, t ऑफ n, इनपुट के टर्म्स में हम लेते हैं, ठीक है। तो t ऑफ n टाइम ले रही है। अब अगर मैं देखिए इसमें मैंने क्या किया, मिड कैलकुलेट किया। मिड इसका मतलब दोनों इस लिस्ट को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और पहली लिस्ट हमें मिल रही है ए लो से लेके मिड तक, और दूसरी लिस्ट मिल रही है मिड प्लस 1 से लेके हाई तक। इसका मतलब इसमें आधे एलिमेंट आए, इसमें आधे एलिमेंट आए। अगर इसमें आधे एलिमेंट हैं तो n एलिमेंट्स के साथ इसको लगा रहता tn टाइम, तो इसमें तो n/2 एलिमेंट है, तो फिर इसको कितना टाइम लगेगा, n/2, और ये दोनों ही रन होंगे, तो tn/2 इसके लिए, tn/2 इसके लिए, तो कितना हो जाएगा 2tn/2 प्लस ये तो हो गया केवल रिकर्सिव स्टेटमेंट्स का पार्ट, प्लस ऑर्डर ऑफ n, ये नॉन रिकर्सिव। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा आ गया रिकरेंस रिलेशन। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने किया था, कि अगर आपको नॉन रिकर्सिव पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n दी है, तो हम उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n के बजाय हम लिख सकते हैं 2tn/2 प्लस n। तो ये सिंपल हो गया दोस्तों, 2tn/2 प्लस n। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, बाउंड्री कंडीशन चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, बाउंड्री कंडीशन चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशन इसमें अब आप देखिए कि अगर आपके पास n एलिमेंट की लिस्ट है तो उसको सॉर्ट करने में tn टाइम आप ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक एलिमेंट की लिस्ट है तो उसको सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, उसको तो बस हमें रीड करना है, और रीड करने में एक वैल्यू को रीड करने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, कांस्टेंट टाइम। और कांस्टेंट टाइम मतलब ऑर्डर ऑफ 1, और ऑर्डर ऑफ 1 मतलब 1। तो एक एलिमेंट की लिस्ट को सॉर्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, 1। तो ये हो गई हमारी बाउंड्री कंडीशन, ये हो गया हमारा रिकरेंस रिलेशन। अब आपको याद होगा दोस्तों, ये क्विक सॉर्ट का पहले केस का रिकरेंस रिलेशन है, जब जो क्विक सॉर्ट के केस में अगर रैंडमली अरेंज है एलिमेंट,
तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि पिवट एलिमेंट उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो फिर उस केस में सेम जो हमारा रिकरेंस रिलेशन आया था, तो वही रिकरेंस रिलेशन यहाँ मर्ज शॉर्ट में आया। मर्ज शॉर्ट की एक सबसे अच्छी बात ये होती है दोस्तों कि इसमें किसी एक ही कंडीशन है, ये एक ही तरह से काम करता है, चाहे कैसे भी, अगर इसको सॉर्टेड लिस्ट दे दोगे आप तो भी ये ऐसे ही चलाएगा, अनसॉर्टेड लिस्ट दोगे तो भी ये ऐसे ही चलेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब इसके लिए एक ही रिकरेंस रिलेशन बनेगा, और इस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो 10 में दिखा चुका हूँ, और अगर वीडियो 10 को आप रेफर करें और इसमें अगर मास्टर्स मेथड को अप्लाई करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ऑर्डर ऑफ n ऑफ log n, ऑर्डर ऑफ n log n। और मर्ज शॉर्ट के तीनों केस में कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही होती है, ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, तीनों केसेस में सेम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये इसका रिकरेंस रिलेशन हो गया। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, मर्ज शॉर्ट मास्टर्स मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, इसको मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व किया हुआ है। तो ये सारी मेथड्स हम देख चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप 9th वीडियो यूज़ कर सकते हैं, मास्टर्स मेथड के लिए आप 10th वीडियो यूज़ कर सकते हैं, और रिकर्सिव ट्री मेथड के लिए आप जो है 11th वीडियो यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो मर्ज शॉर्ट है वो कंप्लीट है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना ना लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे ये शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो भी इसका यूज कर पाए। थैंक यू सो मच।